हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएन मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज रीजनिंग में डायरेक्शन यानी दिशा का दूसरा क्लास शुरू करेंगे। पहले पहले क्लास में बहुत ही बेसिक चीज़ें बताए हैं और उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का रहेगा इसमें। तो आइए पहले तो बेसिक जान लेते हैं। हालांकि पहली वीडियो में बताए हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बेसिक की बात कर लिया जाए तो डायरेक्शन में देख लिया जाए दिशा। दिशा कौन कौन सी होती हैं और कहाँ पे स्थित होती हैं। तो पहले तो इसको जानिए। तो इसको देखिए, ऐसे तो कुछ नहीं पता है, लेकिन जानने का बहुत ही आसान तरीका ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर होगा कि नहीं। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। तो इतना जान लीजिए पहले कि ऊ से ऊपर तो ऊपर है कि नहीं। ऊ से ऊपर तो ऊपर और ऊ से उत्तर। तो ऊ से उत्तर हो गया, ऊपर है तो उत्तर हो ही जाएगा। ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर हो गया। तो जब उत्तर हमें पता चल गया तो उत्तर के अपोजिट माने विपरीत क्या होगा? दक्षिण। दक्षिण, उत्तर के विपरीत दक्षिण हो गया। जब दो दिशाएं हमको मालूम चल गई, जब दो दिशाएं हमको मालूम चल गई तो अब देखिए, अब किसको मालूम करना है? पूरब और पश्चिम को। अब या तो पूरब इधर हो या पूरब इधर हो, या पश्चिम इधर हो या पश्चिम इधर हो। तो इसको जानने के लिए बस इसको क्या करेंगे कि अब उत्तर जब मालूम चल गया तो क्या करेंगे कि उत्तर साइड हम जाएंगे, उत्तर साइड जाएंगे। जब उत्तर साइड कोई भी रास्ता होगा उस पर उत्तर साइड आप जाइएगा। जब जाएंगे उत्तर साइड तो आपका जो दाहिना हाथ होगा, जो दाहिना हाथ होगा वो किधर होगा? पूरब साइड होगा। हमेशा दाहिना हाथ पूरब साइड होगा जब आप उत्तर साइड जाएंगे। तो जब दाहिना हाथ आपका पूरब होगा तो पहले उत्तर साइड जाइए। तो दाहिना हाथ हमारा किधर है? इस साइड है। तो इधर जान लीजिए कि ये क्या है? पूरब है कि नहीं। अब जब पूरब भी पता चल गया तो उसके अपोजिट क्या होगा? पश्चिम। इसके अपोजिट पश्चिम हो गया, यानी विपरीत। जब चारों दिशाएं हमको मालूम चल गई, चारों दिशाएं हमको मालूम चल गई, अब इसमें देखेंगे। अब इसको, ये जो होता है 90 अंश का बनेगा। पूरा कोण जो बनेगा वो 90 अंश का चारों कोण बनेगा। ठीक है। चारों कोण कितने का होगा? 90 अंश का। तो जब चारों कोण 90 अंश का होगा तो कितना हो जाएगा? चारों मिलाकर 360। 360 अंश का होगा कि नहीं? 360 अंश हो गया। अब इसको विभाजित कर देंगे, दो भाग में कर देंगे। तो जब इसको काटेंगे तो ऐसे होगा, कटेगा। फिर इसे काटेंगे ऐसे। अब कितने का हो गया? अब ये हो गया 45, ये भी हो गया 45, ये भी हो गया 45। पैंतालीस 45 अंश का बन रहा है सब, ठीक ना। पैंतालीस अंश का बन गया। पूरा कोण कितने का बन गया? 45 अंश का। अब देखिए इसमें अब कैसे मालूम चलेगा
कि कौन दिशा कौन कौन सी दिशा एक में है। तो ये देखिए पूरब है, अब पूरब इस तरह चलिए या इस तरह चलिए, एक ही बात। पूरब और उत्तर के बीच में एक रेखा है जो काटी है इसको, तो जब पूरब और उत्तर के बीच में है तो ये पूरब और उत्तर हो गया। पूरब और उत्तर, ये दिशा क्या हो गई, पूरब उत्तर। अब देखिए, अब ये जो है पूरब और दक्षिण, तो या तो पूरब दक्षिण कहिए या तो दक्षिण पूरब कहिए, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूरब। ठीक, अब इसे देखिए, ये किसके बीच में है, पहले देखिए दक्षिण और पश्चिम, तो पश्चिम पश्चिम दक्षिण। ठीक, अब देखिए ये बचा है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी दिशा है, किसके बीच में है, पश्चिम और उत्तर, तो ये किसके बीच में है, उत्तर पश्चिम। ठीक, तो पूरी दिशाएं हमें मालूम चल गई। अब इस पे कोई भी सवाल आएगा तुरंत इसी पे बैठाइए, तुरंत आपका लगेगा 1 सेकेंड के अंदर। तो अब देखेंगे कि सवाल कैसा आता है। ठीक, हालांकि पिछली वीडियो में हम बता दिए हैं पूरा, उसमें सिर्फ एक ही दिशा बताए हैं, इसमें 2 कंबाइंड दिशा रहेगी और किलोमीटर भी रहेगा कि इतना किलोमीटर दूर है, तो प्रारंभिक स्थान से कितने दूर पे है। तो आइए देखिए, दिया है एक बालक 25 फीट उत्तर की ओर 25 फीट उत्तर की तरफ चलता है। एक बालक है वह 25 फीट उत्तर की तरफ चलता है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए बालक है, वह 25 फीट ऊपर जाता है, मैंने उत्तर, या कितना हो गया 25 फीट। ठीक, 25 फीट उत्तर ऊपर जाता है, जैसे उत्तर तो ऊपर हो गया, एवं फिर दाएं मुड़कर 40 फीट चलता है, दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से उत्तर जाएगा तो आपका दायां कौन किधर होगा, इधर, मैंने पूरब साइड, तो ये कितना जा रहा है इधर 40 फीट, 40 फीट। ठीक, या 40 फीट चला, फिर दिया है पुनः दाएं मुड़कर 45 फीट चलता है। अब देखिए यहाँ से जब ऐसे जाएंगे, पूरब साइड जाएंगे, तो आपका दायां किधर होगा, दक्षिण के तरफ, आपका दायां दक्षिण के तरफ। तो जब इस पे ऐसे जा रहे हैं, 40 फीट गया, जाने के बाद वह किधर मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, तो ऐसे मुड़ेगा, तो दाएं जब मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा 45 फीट। ठीक, ये हो गया 45 फीट, 45 फीट वो दाएं आ गया। दाएं आने के बाद तब वह बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है। अब यहाँ से जब दक्षिण साइड जाएंगे तो बायां किधर होगा आपका, जब दक्षिण जाएंगे तो बायां किधर होगा, पूरब साइड। तो पूरब साइड कितना जा रहा है 20 फीट। ठीक, 20 फीट वो किधर गया, पूरब गया। वह पुनः बाएं मुड़कर 20 फीट चलता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर वह किधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। तो यहाँ से जब पूरब जाएंगे तो बाएं मतलब उत्तर, तो बाएं उत्तर जाएंगे कितना 20 20 फीट उत्तर गए।
फिर देखिए, फिर दिया है अंततः वह अपने बाएं मुड़कर 20 फीट और चलता है। अब यह जब जा रहा है इधर, तो अंततः अंत में यह फिर किधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। ठीक, जब बाएं मुड़ रहा है यहाँ से, तो बायां किधर होगा, पश्चिम साइड। तो इधर कितना 20 फीट आता है, तो ये 20 फीट आ गया। और नीचे की दूरी 20 फीट, तो ऊपर भी 20 फीट, यानी यहाँ पे आ गया वो, फिर उसी रास्ते पे आ गया। तो पूछा है वह प्रारंभिक दूरी से बालक किस दिशा की ओर है। अब देखिए यह कहाँ पे है, यह पश्चिम साइड है यहाँ से। तो अब पूछा है किस दिशा में है, तो जब दिशा पूछा है तो यहाँ से ये किधर है, पूरब ही है, पूरब साइड है। तो यहाँ से जब पूरब साइड है तो उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर पूरब, पूरब दिशा। ठीक, आंसर हो गया पूरब दिशा की ओर है। यहाँ से पूछा है प्रारंभिक बिंदु से, तो यही प्रारंभ, यहीं से न प्रारंभ कर रहा है, यहीं से चलना शुरू किया, तो अब किधर है, वह पूरब साइड में है, इसके पूरब साइड है। ठीक, अगला सवाल। रवि 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। रवि जो है 5 मीटर पश्चिम साइड चलता है, दाएं मुड़ता है, वहाँ से 5 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ने के बाद और 5 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में फिर वह दाएं मुड़ता है और रुकने से पहले, माने चल रहा है, जहाँ रुकना है उससे पहले 5 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो पहले ये देखिए, रवि 5 मीटर पश्चिम की ओर चला जाता है। तो मान लीजिए रवि, यहाँ पे जो है रवि है, यह किधर चल रहा है, पश्चिम साइड। तो पश्चिम इधर आ गया, इधर पश्चिम है, तो ये कितना चलता है, 5 मीटर। 5 मीटर चला, फिर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से जब पश्चिम साइड चलेंगे, इधर जब चलेंगे, तो किधर, दायां किधर होगा, उत्तर। तो उत्तर साइड जाइए, ये भी 5 मीटर चला, 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर फिर चला, पुनः दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से जब उत्तर साइड जाएंगे तो दायां किधर होगा, पूरब साइड। तो इधर कितना चलता है, 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक, जब 20 मीटर चला, चलने के बाद अंत में दाएं मुड़ता है और रुकने से पहले, तो यहाँ से जब पूरब साइड जाएंगे, जब पूरब ऐसे जाएंगे, तो उसका दायां और बायां किधर होगा, किधर मुड़ने के लिए कह रहा है, दाएं मुड़ता है। तो दायां जब पूरब जाएंगे तो दायां किधर होगा, दक्षिण साइड, यानी कि नीचे। तो इधर आएंगे, कितना दूर आए, यहाँ पे रुकने से पहले 5 मीटर आता है, तो 5 मीटर आगे, यहाँ पे रुकने से पहले 5 मीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब इसमें पूछा है जहाँ से वो चला है, रवि यहाँ से चला है, तो यहाँ से चलने के बाद, ऐसे घूमने के बाद, अब वो जहाँ पे इस समय रुका है वो कितने दूरी पे रुका है, यहाँ से ये दूरी पूछा है, यही दूरी पूछा है। ठीक, तो अब देखिए 5 मीटर, ये पूरा कितना है, 20, यहाँ से यहाँ तक कितना है,
20 मीटर लंबा है, ठीक, 20 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, जिसमें 5 मीटर निकालना है। तो 5 मीटर जब इस 20 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 15 मीटर। तो ये दूरी जो है वो कितने की हो गई? ये दूरी कितने की हो गई? 15 मीटर की, ठीक। तो वह यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना निकली? 15 मीटर। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से माने बिंदु से कितने दूरी पे है? 15 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर दूर है, ठीक। यही हो जाएगा क्या? आंसर, ठीक। अगला सवाल देखिए। पश्चिम को खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त का मतलब होता है सीधा घूमता है। ये नहीं कि दक्षिण चल रहा है, दक्षिण नहीं होगा। दक्षिणावर्त का मतलब कि वो घड़ी के सुई के समान सीधा चल रहा है, ठीक। दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 अंश, और फिर बामावर्त यानी घड़ी के विपरीत उल्टी दिशा में एक 270 घूमता है, 270 अंश घूमता है। वह किस दिशा को मुंह करके अब खड़ा है? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोणों को, इसमें एंगल को ध्यान देंगे। ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक, और ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक। ऐसे कटा है। ये हो गया दक्षिण पूरब, ठीक ना। ये कटा है, ये हो गया उत्तर पूरब, ये उत्तर पश्चिम, और ये हो गया पश्चिम दक्षिण, ठीक ना। हो गया। इसमें देखिए दिया है पश्चिम को खड़ा, यानी एक किधर खड़ा है? इस साइड खड़ा है, ठीक ना, इस साइड खड़ा है। ये पश्चिम को खड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए इधर खड़ा है, इधर के, ठीक ना। यहाँ पे पश्चिम साइड जब खड़ा है तो 45 अंश घूमता है। तो ये कितना का है? हर एक कोण कितने का है? 45, 45, ये भी है 45, 45, माने हर एक कोण कितने का है? 45 अंश का, ठीक ना। हर एक कोण 45 अंश। तो यह किधर घूमता है? 45 अंश। तो यहाँ से यहाँ घूमता है, तो 45 अंश यानी इस पे घूम गया, यहाँ पे आ गया, ठीक, घूमता है। और फिर उसी दिशा में, अब उसी दिशा में यानी जिधर घूमा है उसी दिशा में कितना घूम रहा है? 180 अंश। तो 45 से हो गया, 45 से 90 और यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ से घूम कर ऐसे यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इस दिशा में आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से पहले यहाँ गया। अब यहाँ जाने के बाद 45 अंश जाने के बाद उसी दिशा में 180 अंश आ गया। फिर दिया है वामावर्त दिशा में 270 अंश घूम रहा है। अब यहाँ से वामावर्त का मतलब उल्टा, ठीक ना, उल्टा घड़ी के सुई के विपरीत। तो यहाँ पे तो सीधा आया है, अब उल्टा कह रहा है तो इससे ऐसे जाएंगे, ठीक ना, उल्टा जाएंगे। तो कितना जाएंगे? 270। तो ये तो हो गया
180 हो गया, 180 हो गया कि नहीं। 180 जब यहाँ पे हो गया तो अब किधर आएगा, अब 270 आना है। तो 180 ये हुआ, फिर 45 जुड़ा, फिर 45, तो 90 जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब इसे यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ आ गया, फर्स्ट यहाँ पे है, सेकेंड यहाँ पे आ गया, और थर्ड में यहाँ पे आ गया। ठीक, अब फोर्थ में कह रहा है कि 270 अंश, ठीक ना। तो 270 अंश अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये फोर्थ में आ गया। तो 270 अंश जब यहाँ पे आ गया तो अब पूछ रहा है कि उसका मुंह किस दिशा में है, ठीक ना, किधर को है। तो ये किसके बीच में है, किसके बीच में है, ये तो सीधा है दक्षिण, ये सीधा है पश्चिम। अब इन दोनों के बीच में है, तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण, ठीक ना, ये हो जाएगा आंसर। पश्चिम और दक्षिण के बीच में मुंह करके खड़ा है। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और लाइक करें दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आया होगा। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आपके पास पहुँचे।